जी, जो एक एक आपके 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 सर्वे सर्वा नेता ने भी एक सोशल मीडिया पर कुछ स्टैम्प पेपर 10 रुपए 50 रुपए का है। तो भाई एक स्टैम्प पेपर से संभल वक्फ का हो जाएगा क्या? नंबर एक। नंबर दो सवाल है, दूसरा सवाल है कि आपके पार्टी के सर्वे सर्वा ओवैसी तो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, तो भाई अगर वो स्टैम्प पेपर ठीक है तो कोर्ट जाकर दावा कर रहे हैं क्या? देखिए कि वो पुलिस चौकी गलत जगह पर बन रही है? बिल्कुल राकेश भाई, हम कोर्ट भी जाएंगे, अदालत भी जाएंगे और हमें वहां से इंसाफ भी मिलेगा। जैसे हम इंसाफ के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए आप भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आपकी पार्टी, आपके बैरिस्टर साहब क्यों नहीं जाते अदालत में। अब अदालत में आज सुनवाई थी बैरिस्टर साहब की, जो याचिका लगाई थी, अटैच हो गई है। चलिए ना, होने दीजिए, अटैच हो गई ना, कोई बात नहीं। दूसरा, जहां एएसआई का प्रोटेक्टेड जगह होती है उसके 100 मीटर तक कोई भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये उसका उल्लंघन है। एक नेता से मेरी बहस हो गई है। दूसरा नहीं रुकिए, नहीं, दूसरा फेक नैरेटिव मत किया करिए। वक्फ बोर्ड की जमीन पर आप कैसे जो है अदालत की छुट्टी है, अदालतें बंद है, आप अदालत का पहले ही आपने वहां पर बनानी शुरू कर दी। कि आपके पास उठ के आऊं? जी बताइए। अपडेट होकर आया करिए सर। मैं अपडेट हूं, बिल्कुल नहीं अपडेट है ना। 2017 में अमेंडमेंट हो चुका है। ये 100 मीटर का जो नियम समझा रहे हैं अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा को जाकर समझा दीजिए। हमारे बैरिस्टर साहब 2017 में अमेंडमेंट हो गया है, 100 मीटर के दायरे में भी परमिशन दी जा सकती है। अरे मत मानिए, हम अपनी बैरिस्टर साहब की बात मानते हैं। हमारे लिए पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं मान सकते। बैरिस्टर साहब की बात मानते हैं। बैरिस्टर साहब ने तीन मुद्दे उठाए, तीनों पे मैं आपको बता रहा हूं, आप तीनों सुनना नहीं चाह रहे। बताइए अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ है 2017? मुझे नहीं पता, तो पढ़ के हमारे बैरिस्टर साहब को पता है, उन्होंने जवाब दिया। आपके बैरिस्टर साहब को नहीं पता है? उन्होंने पूछा, आपके बैरिस्टर साहब सांसद हैं, संसद जाते हैं, उनको पता है कि नहीं पता? तक कोई भी अरे ये अमेंड हो गया है भाई, कोई निर्माण नहीं कर सकते। अवधेश जी को लाइए। दूसरा, आप संपत्ति पर कैसे नहीं, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं मानेंगे। ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को 2017 का अमेंडमेंट मानने को तैयार नहीं है। इनकी पार्टी के नेता सांसद फिर 100 मीटर का बात लेकर बैठ गए। अजीब स्थिति है। अरे भाई, तानाशाही सरकार कर रही है। और ये तानाशाही है। अरे जब आप पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं माने और कह रहे हैं कि तानाशाही है। कहीं दिखा दीजिए। नहीं रुकिए, 30 सेकंड अवधेश जी, और उसके तुरंत बाद गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए ना। अरे जाकर सर्च करिए सर, अपनी पार्टी को मैसेज कर दीजिए। हमारे बैरिस्टर साहब जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। सच बोलते हैं तो सर पूछिए उनसे, बैरिस्टर साहब को फोन करके आप पूछिएगा 2017 में अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी आप निर्माण नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अच्छा रुकिए भाई, रुकिए अवधेश जी। नहीं, बैरिस्टर साहब को सब पता है, इन्हीं को पता नहीं है। वो संसद में है, उनको मालूम है कि प्रोसीडिंग में क्या है, और उनको एक एक विषय पता है, कब अमेंड हुआ है, कैसे हुआ है। समस्या दूसरी है। देखिए, एएसआई के जमीन में आप बिना उसकी अनुमति के नमाज पढ़ सकते हैं। तो आपने एएसआई से अनुमति ली है वहां पे बनाने के लिए? उस चौकी को मैं पूछ रहा हूँ, अनुमति दिखा दीजिए। ये सरकार तानाशाह सरकार है भाई। हिटलर की आत्मा योगी जी और मोदी जी के अंदर आ चुकी है। वो भी उन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया था, आज मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा, उनको टारगेट किया जा रहा, मस्जिद को टारगेट किया जा रहा, मदरसों को टारगेट किया जा रहा, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा। अरे सर, आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे देश को? आप मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशना बंद करिए। और आपके अंदर तो अवधेश जी इस्लामोफोबिया इतना ग्रस्त हो चुका है आपका। अजीब स्थिति है। इस्लामोफोबिया आपके अंदर इतना है। आप इतने अच्छे पत्रकार, अरे ये सब इस्लामोफोबिया अलग अलग टर्म लेकर मत आया करिए। पर आकर आप जो है ठीक है सर, आप टीवी पर आकर लगता है आपका जो है गोपाल जी और दिमाग का इलाज होना बहुत गोपाल जी आपकी राजनीति, आपकी सरकार ने अमेंड कराया, ठीक है, ये अमेंडमेंट मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं इनके पार्टी के सर्वे सर्वा को, उनको तो पता होगा, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत अपडेटेड रहते हैं, बहुत तार्किक बातें करते हैं। पता नहीं उन अपने पार्टी में लोगों को नहीं समझाते हैं कि भाई 17 का अमेंडमेंट है, 100 मीटर के अंदर भी बन सकता है। ये कह रहे हैं हुआ ही नहीं है। देखिए राकेश जी, हमें समझना है कि यहाँ पे ये कानून की धज्जियां उड़ा के यह जो कुछ करना नहीं, ये है ना, एक गेम में होता है क्राई फाउल, इस तरह शोर मचाते रहो। जिन्होंने जीवन भर फाउल खेलते हुए गलत तरीके से जमीनों को कब्जा करके और धर्म के आधार पे राजनीति की है, वो वही करते रहना चाहिए। कानून के नाम पे खाली किताब लेके घूमते रहना और अपने मुस्लिम अपीसमेंट वाली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उसके वोट बैंक को सारे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इस देश में आपके पास संविधान को सही ढंग से इन्होंने समझा होता, संविधान को सही ढंग से पढ़ा होता, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातों को माना होता,
तो वह स्पष्ट रूप से कहता है धर्मांधता का इस देश में हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। जो धर्मांधता धर्म आधारित राजनीति ये करते हैं, ठीक है, वो जो धर्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करते ठीक है, हैं, ठीक है। अब मैं अबे धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, आऊंगा, 1 मिनट दीजिए। अजय जी आपके पास भी आऊंगा सर, रुक जाइए। मेहरदीन और धर्मेंद्र जी आप दोनों लोग सुनिए, क्योंकि आप दोनों पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट है। धारा 419, धारा 420, धारा 467, धारा 467, धारा 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है जिन्होंने पुलिस चौकी वाली जगह को लेकर अफवाह फैलाई है। हालांकि अज्ञात के खिलाफ है, लेकिन दोनों आपकी पार्टी के नेताओं ने है। आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा ने बोला है, आपकी पार्टी के 2 सांसदों ने बोला है। धर्मेंद्र यादव जी। राकेश जी, आगरा में 17th सेंचुरी का एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसका नाम है मुबारक मंजिल, और एएसआई प्रोटेक्टेड वो मॉन्यूमेंट है। और उसको पिछले सितंबर में स्टेट की जो एसआई है उसने नोटिस जारी किया था कि इसका प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि उसपे कुछ लोग उसको तोड़ना चाह रहे थे, और कल जाकर के किसी बिल्डर ने तोड़ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट एसआई है वो जाकर देखे कि उसका संरक्षण क्यों नहीं कर पा रही है वो। तो कानून को तोड़ना, एएसआई के नोटिफिकेशन को नजरअंदाज करना, अपने बुलडोजर के सामने किसी को कुछ समझना नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छा ठीक है, संभल पर बोलेंगे, कानून है ना, संभल पर बोलेंगे, ना कोई एसआई है, संभल पर बोलेंगे धर्मेंद्र जी। अरे आगरा पे क्यों ना बोले? नहीं ठीक है, आगरा पर भी बोलिए, मैं नहीं बीच में है ना, आप संभल पर बोलेंगे। हाँ तो आप बोलिए ना आगरा पे। अरे तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई जाइए, उसमें गलत अगर किया है, जिसने बुलडोजर चला उस पर कार्रवाई हो। मैं कहां कह रहा हूं, बिल्कुल आगरा में जाए कार्रवाई हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि मंदिर के नीचे संभल में वक्फ क्या कर रहा है? पुलिस चौकी वाली जगह पर आपकी पार्टी के 2 सांसदों ने अफवाह फैलाई, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अरे बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के फिर बहराइच आप चले गए, करवाया, कितने एफआईआर हो गई मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं फिर बहराइच आप चले गए। संभल नहीं बोलना है, कौन सा नेता संभल नहीं बोलना है, वो जहर एलर्जी हो गई है संभल से, आपको एलर्जी हो गई है धर्मेंद्र जी आपको संभल से। चलिए ठीक है, अजय जी आप बोलिए जो बोलना चाह रहे थे। दरअसल मैं ये कह रहा था कि मुसलमानों ने अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह के लिए जो जायदाद दी है, जो दान किए हैं, उसी को कहते हैं वक्फ। मैंने आपसे पहले ही ये सवाल किया, आपने मुझे टहला दिया। आपने ही कहा था ना कि देश की 3 नंबर की सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड में है। तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कितनी है, संभल में कितनी है? आप लोगों को तो जानकारी के 9 लाख एकड़ है या 8.5 एकड़ है, 8.5 लाख एकड़ है। तो आप बताइए ना, संभल में कितने हजार एकड़ है, तो सर मैं बता दो आप। अजय जी हाथ जोड़कर आपको एक और एडवाइस दे दे रहा हूं सर, चलते चलते आपको लग रहा है ना कि वक्फ के साथ बड़ी नाइंसाफी है, जमीन इतनी है, तो सर कोर्ट चले जाइए, वो पूरा कागज लेके कि भाई मिलॉर्ड मुझे न्याय दिलवाइए, हमारे वक्फ बोर्ड को न्याय दिलवाइए, इतनी जमीन यहाँ रजिस्टर्ड है, इतनी जमीन हमको नहीं मिल रही है। तो सर चले जाइए ना, यहाँ क्यों कागज दिखाना पड़ेगा? इससे नहीं भाग सकते हैं, जवाब देना पड़ेगा कि कुएं के नीचे वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, मंदिर के नीचे वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, अफवाह चौकी को लेकर किसने फैलाई, ये जवाब देना पड़ेगा सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।